ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। इस बुक की ऑडियो बुक सीरीज़ के पार्ट 3 में आज हम पढ़ेंगे आदि देवी जगदम्बा सरस्वती का परिचय। ब्रह्मा कुमार दादा आनंद किशोर जी जगदम्बा सरस्वती का परिचय देते हुए कहते हैं, हमारे शरीरों को जन्म देने वाली लौकिक यानी कि शारीरिक माता तो हर एक की अपनी अपनी है और आत्मा की दृष्टि से हम सब के माता पिता एक निराकार यानी कि अशरीरी पारलौकिक परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव हैं, जो हमारे लौकिक माता पिताओं के भी माता पिता हैं। लौकिक और पारलौकिक माता तथा पिता का तो सबको पता है, यद्यपि आज मनुष्यों को उस पारलौकिक माता पिता के नाम, स्वरूप, धाम, कर्तव्य इत्यादि के बारे में सत्य परिचय नहीं है, परंतु सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष के कल्प में एक समय वह भी आता है जब हमें अपनी अलौकिक माँ मिलती है। यह अलौकिक माता हमें कल्प में केवल एक ही बार और थोड़े से समय के लिए मिलती है। इनका ही नाम जगदम्बा आदि देवी माँ सरस्वती है। जगत माता। अब प्रश्न उठता है कि निराकार परमात्मा शिव तो अविनाशी होने के नाते हम सभी आत्माओं के पिता हैं, पर जगदम्बा जो कि शरीरधारी है वह सारे जगत की माता कैसे है? इसका सही उत्तर जानने के लिए जगदम्बा के अलौकिक कर्तव्य को समझना होगा। इस अलौकिक माँ का पूरा कर्तव्यवाचक नाम शिववंशी ब्रह्मा कुमारी आदि देवी जगदम्बा सरस्वती है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी यानी गॉडेस ऑफ नॉलेज तो सभी मानते हैं। उनके हाथों में वीणा का अलंकार उनके ज्ञान वीणा बजाने का ही प्रतीक है, परंतु विचारणीय बात यह है कि जब ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा शिव ही है, तो फिर माँ सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से और कैसे आया? अवश्य ही माँ ने भी तो परमात्मा शिव से ही इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा, जो वह ज्ञान ज्ञानेश्वरी अथवा ज्ञान की देवी कहलाई। सृष्टि चक्र में जब घोर कलयुग पतित सृष्टि के अंत का समय आता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तभी गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव मनुष्यों को पतित से पावन बनाकर नई सतयुगी सृष्टि की पुनर्स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार रथ यानी कि भागीरथ अर्थात भाग्यशाली शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके अवतरित होते हैं। यह भी सब मानते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की थी। ब्रह्मा मुख से सन्मुख सत्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी गीता को सुनकर धारण करने वाले ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मणों यानी कि ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों की विकारों से युद्ध करने वाली अहिंसक शिव शक्ति सेना के सेनानी माँ सरस्वती ही बनती हैं। वहीं ज्ञान सागर अमरनाथ परमात्मा शिव के ज्ञान को बुद्धि रूपी कलश में धारण करके अन्य ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों सहित चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर मनुष्य आत्माओं को उस ज्ञानामृत द्वारा पतित से पावन बनाने की अलौकिक सेवा करती हैं। इस रूहानी सेवा से ही यह कलयुगी भ्रष्टाचारी सृष्टि कांटों के जंगल से बदलकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी दैवी फूलों का बगीचा बन जाती है।
इसी अलौकिक कर्तव्य की यादगार में भारत की नदियों के नाम गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि रखे हुए हैं। सरस्वती गुप्त नदी है, अतः प्रजापिता ब्रह्मा और शिववंशी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती ईश्वरीय ज्ञान योग के बल से नई सतयुगी दुनिया यानी कि नए जगत की पुनः स्थापना करते हैं। इसीलिए उनको जगत के अलौकिक पिता और माता जगत जननी जगदम्बा कहा जाता है। उनका यह अलौकिक कर्तव्य कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संधि काल अथवा संगम के समय चलता है। इसीलिए सरस्वती को संगम पर दिखाते हैं। परंतु आज इलाहाबाद में पानी की नदियों के संगम को ही सच्चा समझ लिया है, जो वास्तव में संगम युग का भक्ति मार्गीय यादगार मात्र है। नई सृष्टि के आदि के समय कर्तव्य किए होने के कारण जगदम्बा को आदि देवी भी कहते हैं। नवरात्रि और रात्रि जागरण। जगदम्बा एवं अन्य शिव शक्तियों का परमात्मा शिव के आदेश पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर अन्य मनुष्य आत्माओं को सतयुगी वैकुंठ धाम में भविष्य 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त देव पद की प्राप्ति करवाने की ईश्वरीय सेवा का कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ है। इसीलिए परमात्मा शिव के कलयुगी अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि को मिटाने के लिए अवतरित होने की याद में मनाए जाने वाले शिवरात्रि त्योहार के साथ ही इन शिव शक्तियों का भी यादगार त्यौहार नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। भक्तों का रात्रि जागरण यानी कि जगराते करना भी इन देवियों द्वारा कलयुग के अंत रूपी रात्रि में मनुष्यों को ज्ञान सुनाकर घोर अज्ञान की कुंभकर्णीय निद्रा से जगाने के कर्तव्य का ही यादगार है। देश भर में अलौकिक माँ जगदम्बा के मंदिर दुर्गा, अम्बा, काली, सरस्वती इत्यादि भिन्न भिन्न नामों से पाए जाते हैं, किंतु आज भक्तजन न तो इन देवियों के बारे में कुछ जानते हैं और न ही उन्हें इनसे संबंधित पर्वों का महत्व पता है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि गायन पूजन तो सतयुगी श्री राधे, श्री लक्ष्मी, त्रेतायुगी श्री सीता इत्यादि राजेश्वरी देवियों का भी खूब होता है, परंतु जो मेले दुर्गा, अम्बे, काली, सरस्वती तथा अन्य संगम योगी ज्ञानेश्वरी देवियों के लगते हैं और भक्तों की जो भीड़ वहाँ होती है, ऐसी बात राजेश्वरी देवियों के संबंध में नहीं है। संगम युग पर परमात्मा शिव के ज्ञान अमृत को धारण करके अन्य आत्माओं में उसका वितरण करने के फलस्वरूप ही ये शक्तियाँ भविष्य सतयुग त्रेता में राजेश्वरी बनती हैं। आप देखेंगे कि भक्त लोग राजेश्वरी श्री लक्ष्मी से तो केवल धन ही मांगते हैं, परंतु जगदम्बा से तो वे धन, आयु, भाग्य, संतान इत्यादि सब कुछ मांगते रहते हैं। वास्तव में माँ अम्बा ही इन संपूर्ण सुख शांति के साधनों को स्थायी तौर पर प्राप्त करवाने वाली कामधेनु है, परंतु उनके द्वारा यह प्राप्ति उनके जड़ चित्रों के सामने गायन पूजन करने से नहीं, बल्कि संगम युग पर उनसे परमात्मा शिव का ज्ञान सुनकर धारण करने से होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान के बिना गति नहीं, और माँ सरस्वती तो ज्ञान की देवी हैं। आज तो मनुष्यों को संगम युगी ज्ञानेश्वरी और सतयुगी त्रेतायुगी राजेश्वरी देवियों के कर्तव्य तथा
काल की भिन्नता के बारे में रिंचक मात्र भी ज्ञान नहीं है। भक्त लोग जैसे परमात्मा शिव को अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ इत्यादि अनेक कर्तव्यवाचक नामों से याद करते हैं, उसी रीति उन्होंने जगत जननी माँ को भी अम्बा, दुर्गा, काली, शीतला, सरस्वती इत्यादि बहुत से नाम दिए हैं। माँ को दुर्गा इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी मनसा, वाचा, कर्मणा को एक दुर्ग अर्थात किले की तरह इतना मजबूत बना लिया था कि माया को उनके सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती थी। आसुरी मनुष्य उनके सामने जाते हुए लज्जित महसूस करते थे और झट से नतमस्तक हो जाते थे। अबलाओं को बल देने वाले परमात्मा शिव से योग युक्त होकर उन्होंने शेरनी शक्ति का रूप धारण किया था, इसीलिए उनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं। माँ को काली का विकराल रूप इसीलिए दे दिया गया है क्योंकि उन्होंने आसुरी वृत्तियों वाले मनुष्यों से उनके विकारों की बलि ली थी। परंतु आश्चर्य है भक्तों की बुद्धि पर, वे बजाय अपने विकारों की बलि देने के बेजुबान बकरे की हिंसक बलि देकर अहिंसा की साक्षात मूर्त माँ को प्रसन्न करने की व्यर्थ चेष्टा करते हैं। हिंसा करना तो पाप है। माँ ने परमात्मा शिव का ज्ञान सुनाकर रूहों को राहत दी थी, इसीलिए उनको शीतला, सरस्वती भी कहते हैं। वर्तमान समय अति धर्म गलाने का है। देवी देवताओं के काल और कर्तव्य के बारे में सत्य ज्ञान बहुत काल से प्राय लुप्त हो चुका है। उनके बारे में अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। कई पुस्तकों ने तो उन पर झूठे कलंक लगाकर भारत की प्राचीन स्वर्णिम सभ्यता का बेड़ा ही डुबो दिया है। सरस्वती जी ब्रह्मा की पुत्री थी। वास्तव में वह उनकी धर्म की बेटी थी। सरस्वती जी के ज्ञान और दिव्य गुणों की धारणाओं से ब्रह्मा पिता अति प्रसन्न थे और उनकी योग्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान यज्ञ की संभाल करने के लिए यज्ञ माता नियुक्त किया था। चूँकि नई सृष्टि की आदि स्थापना अथवा नव निर्माण ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा ही होता है, इसी नाते से वे सृष्टि मंच पर बाद में आने वाली सभी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज ठहरते हैं। इसी कारण ईसाई, मुसलमान आदि धर्मों के लोग भी इन्हें एडम और ईव या आदम और बीवी यानी हवा इत्यादि नामों से सृष्टि के आदि में हुआ मानते हैं, परंतु उनको इनके काल और कर्तव्य के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। जब भारतवासी ही उन अलौकिक माता पिता के बारे में भूल चुके हैं, तो यहाँ बाद में आने वाले धर्मों के लोगों को क्या दोष दिया जा सकता है। अब चूंकि सृष्टि चक्र में पुनः कलयुग का अंत होने का समय आ चुका है और इसके विनाश के लिए परमाणु शस्त्र इत्यादि भी तैयार हो रहे हैं, तो परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापना के लिए भारत में अपना रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ हूबहू कल्प 5000 वर्ष पूर्व की भांति रचा हुआ है। इस यज्ञ का ही दूसरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जी ने परमात्मा के इसी यज्ञ की यज्ञ माता बनकर जगदम्बा का कर्तव्य निभाया और लुप्त हो गई। सरस्वती गुप्त जो ठहरी, हम सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ उस अलौकिक माता जी ही की मुख वंशावली ज्ञान संतान हैं। आगे है श्वेत वस्त्रधारिणी
श्वेत चंदन धारिणी श्वेत श्वेतेश्वरी माँ सरस्वती। पटना के ब्रह्मा कुमार भगवती प्रसाद जी कहते हैं, जगदम्बा श्री सरस्वती की महिमा में भक्तों ने गाया है। या कुंदेनु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। श्री सरस्वती कुंद, इंदु यानी कि चंद्रमा और तुषार जैसी श्वेत हैं। वे श्वेत वस्त्र धारण की हुई हैं और श्वेत पद्म यानी कि कमल पर आसीन हैं। ज्ञान की देवी के साथ सभी श्वेत वस्तुओं की ही कल्पना की गई है। इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है? क्या इसका अर्थ सामान्यतः श्वेत रंग से है? वस्तुतः श्वेत कोई रंग नहीं होता। श्वेत रंग सप्त रंगों का सम्मिश्रण है। जब सूर्य की रश्मियाँ एक प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो वे सप्त रंगों में विभक्त हो जाती हैं। चर्म चक्षुओं द्वारा परिलक्षित होने वाले ये ही मुख्य 7 रंग हैं। जिस तरह सर्व रंगों का सम्मिश्रण श्वेत बन जाता है, उसी तरह सर्वगुण संपन्न व्यक्ति श्वेत कहा जाता है। लाल, पीला आदि रंग एक एक गुण के प्रतीक हैं। ज्ञान की देवी श्री सरस्वती सर्वगुण संपन्न थी, अतः पूर्ण श्वेत रूप में उनकी कल्पना की जाती है। हम जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वही बन जाते हैं। जो धन का त्याग करता है वही सच्चा धनी है। जो यश का त्याग करता है वही सच्चा यशी है। जो जीवन का त्याग करता है वही सच्चा जीव है। जीवन का अर्थ ही है जीवने। जो जीते जी मृत का वर्ण करता है वही सच्चा वर्णनीय है और उसी का जीवन सच्चा जीवन है। यह कथन कपोल कल्पना मात्र नहीं है। प्रकृति के पदार्थ भी यही प्रमाणित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वस्तुएं लाल, पीली या अन्य रंग वाली क्यों दिखाई पड़ती है? सूर्य की सप्तरंगी किरणों में से जिस रंग का भी वस्तुएं त्याग यानी कि प्रकीर्णन करती हैं उसी रंग की दिखलाई पड़ती हैं। लाल वस्तुएं सप्त रंगों में से 6 रंगों को तो स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन लाल रंग का त्याग करती हैं, उन्हें वापस लौटा देती हैं। परिणाम स्वरूप वे लाल दिखलाई पड़ती हैं। यही बात पीले या अन्य रंग की वस्तुओं के लिए भी है। जो वस्तुएं सप्त रंगों को अवशोषित कर जाती हैं, कुछ भी त्याग नहीं करती, वे वस्तुएं काली दिखलाई पड़ती हैं। इसके विपरीत जो वस्तुएं 7 रंगों को त्याग कर देती हैं वे श्वेत दिखलाई पड़ती हैं। अतः श्वेत सर्व त्याग का परिचायक है। जो रंच मात्र भी त्याग नहीं करता उस मानव का हृदय काला है और जो सर्व त्याग करता है वह श्वेत है। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, योग मूर्त जगदम्बा श्री सरस्वती जी सर्वस्व त्यागी थी, अतः उन्हें पूर्ण रूपेण श्वेत दिखलाया जाता है। मनुष्य अपनी भावनाओं के अनुरूप रंग पसंद करता है। अवचेतन रूप से हम वही रंग पसंद करते हैं जो हमारे स्वभाव और संस्कार के अनुरूप होता है। निष्कपट हृदय वाला व्यक्ति स्वभावत श्वेत रंग पसंद करता है, क्योंकि श्वेत निष्कपट होता है। वह गंदगी को अपने में छिपाता नहीं वरन प्रकट कर देता है, जिससे उसकी सफाई हो सके। श्वेत वस्त्र की तरह श्वेत हृदय भी गंदगी को छिपाता नहीं वरन प्रकट कर देता है, जिससे उसकी सफाई हो सके और वह सदा स्वच्छ बना रहे। समान संस्कार होने के कारण श्वेत वस्त्र और श्वेत हृदय में तादात्म्य स्थापित हो जाता है। सप्त रंगों का शोषण करने वाला
काला वस्त्र गंदगी को अपने में छिपा लेता है, अतः विमल हृदय उसे कभी भी पसंद नहीं करेगा। अन्य रंगों के वस्त्र भी गंदगी को अपने में पचाते हैं, अतः पावन श्री सरस्वती जी सदा श्वेत वस्त्र धारिणी है। वही क्यों, उनका वाहन हंस भी सांगोपांग श्वेत है। ब्रह्मा, सरस्वती तथा फरिश्तों को सदा श्वेत वस्त्रों में इसीलिए दिखलाते हैं। अतः मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती सर्वंस त्यागी थी, सर्वगुण संपन्न थी, पवित्रता की देवी थी। इसे नेक्स्ट है सरस्वती का जन्म और उनकी महिमाओं का आध्यात्मिक रहस्य। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। ओम शांति।